लें वशमा जी, आप थोड़ा जूस पी लें। सस्ते भाई, इसकी क्या जरूरत थी? इसकी ज़रूरत है, खुदा न खास्ता आप बेहोश हो जाएं। आपका तो खून वो पॉजिटिव है, मेरा तो नहीं है ना जो मैं आपको दे सकूं। होता भी तो मैं कैसे दे सकता था। ऐसी बात नहीं है, आपकी बहन इतनी कमजोर नहीं है, बहुत बहादुर है। नहीं, बहुत बहादुर है और बड़े अच्छे दिल की है, वरना कौन किसी को खून देता है। और फिर दुश्मनी है रिश्तों में और उनमें आप खून दे रही हैं। बड़ी बहादुरी की बात है, क्योंकि खून जोश तो मारता ही है। क्या हुआ अम्मा को? क्या हुआ? नहीं, अम्मा ठीक हैं, अम्मा ठीक हैं, आप परेशान ना हो। आप अम्मा से मिल सकती हैं। क्या हुआ अम्मा को? अम्मा ठीक हैं, उधर हैं, कहाँ? आप जाके मिल लें। किधर? उधर उधर। आओ। पी लें, फिर मेरा भी दिल करता है। अम्मा, अम्मा ठीक हो? है? डॉक्टर साहब, क्या हाल है मेरी माँ का? बेफिक्र रह, इतनी जल्दी नहीं मरेगी तेरी माँ। जी अब ये बिल्कुल ठीक हैं और वक्त पे इन्हें आप ले आए तो बहुत अच्छा किया। और सबसे बढ़कर ये कि उस लड़की का ब्लड ग्रुप इनसे मैच कर गया। क्या नाम था उसका? वशमा। अगर वो बर वक्त ब्लड ना देती तो कुछ मसाइल और भी हो सकते थे। वो कहाँ है? उनको मैंने कुछ मेडिसिन लिख के देनी थी। बस बस रहने दो, उसे कोई विटामिन्स की जरूरत नहीं है। अब मुझे पता चल गया हम दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही है। मैं और वो नहीं मरेंगी अब। चला जी, जैसे आपकी मर्जी। ये अब बिल्कुल ठीक हैं, मैंने ये मेडिसिन लिख दी हैं, ये आप इन्हें वक्त पे देते रहिएगा। और हाँ, इन्हें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। पहले भी इन्हें टेंशन की वजह से जो है इनका एचबी कम हुआ था। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो उसने आपकी जान बचाई, ऊपर से आप उसी पे तंज कर रही हैं। बस कर, ज्यादा हमायती न बन उसका। उसने तो तेरी माँ की जान बचाई, तू अपनी माँ के साथ क्या करके गया था? क्या मतलब, इसने क्या किया था अम्मा? कुछ नहीं, बस मैं घर से जा रहा था तो अम्मा को लगा पता नहीं मैं ये घर छोड़ के कहीं जा रहा हूँ, तो उसके बाद ही ये। जाओ उसको बुलाओ जिसने मेरी जान बचाई है। ऐसे क्या देख रहे हो भाई? इंसानियत के नाते उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए ना मुझे। ऐसा ये तो मैं भी देखना चाहूंगा कि आप अपने दुश्मन का शुक्रिया कैसे अदा करेंगे। तू ज्यादा बकबक ना कर और जाके बुला के लाओ उसे। अम्मा प्लीज, अब उसे कुछ कहिएगा नहीं बुला के। हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। आ जाए वशमा जी, आए ना। आंटी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वशमा जी। कैसी हैं आंटी आप? हाय हाय, मैं मर गई। जब मैं मर रही थी तब कह रही थी मेरी खाला को बचा ले, मेरी खाला को बचा ले, और अब फिर आंटी। चल मेरी तेरी दुश्मनी सही, लेकिन अब अपने रिश्ते को तो सीधा कर ले। सही बात है, एक दफा कहो या 100 बार। खाला तो आपने क्या ही दिया ना। मुझे खाला कहने पे कोई एतराज नहीं है, मैं तो आपको बचपन से खाला ही कहती आई हूँ। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, एहसान है तेरा मुझ पर। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि तेरे अब्बा के साथ मेरी दुश्मनी खत्म हो गई है। जी मैं जानती हूँ। चले सस्ता भाई, घर चलता। वशमा, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम वाकई मेरी बहन। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सच में शुक्रिया। बस करो ये शुक्रिया का लाभ। अब मुझे कोई जूस वूस पिलाएगा या इस लड़की का खून पी जाऊं मैं? अल्लाह रहम, मेरे ख्याल है चलना चाहिए। आप ही फिर गुस्से में हैं, ऐसा ना हो स्ट्रॉ लगा के सारा खून पी जाएं। पहले जितना था वो तो आपको ही दिया है, आप ही को। चलें। मैं जूस लेके आता हूँ। जूस लेके जल्दी आई, वहाँ खुद ही ना पीना शुरू कर दी। मौत के मुंह से वापस आई हैं आप, मगर फिर भी शुरू होना खत्म नहीं करेंगी। क्या हुआ है मुझे? अच्छी भली तो हूँ। अच्छी भली होती तो ये रिपोर्ट्स का ये हाल होता ना। चल जा।
लोग खून दे रहे हैं, यहाँ तक नौबत आ गई, अब तो एहसास कर लें अम्मा। हाँ 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 बेटा जी, कैसी तबीयत है उसकी? ठीक है अब्बा जी अब वो। इसका मतलब कि फिर बच गई चुड़ैल। जी हाँ, वैसे बेटा जी आपने इंसानियत की आज मिसाल कायम कर दी। मुझे आप पे फख्र है। इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। अगर वो किसी की मदद कर सकता है और वो करना चाहता है तो उसको करनी चाहिए, चाहे वो फिर दुश्मन मेहरुनिसाई क्यों ना। मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। हाँ हाँ जाओ, आप आराम करो, आराम करो। शुक्र खुदा का, मेहरुनिसा, अल्लाह ने तुझे बचा लिया। अगर तुम मर जाती तो मैं तुझे अपने हाथों से कैसे मारता। लीजिए खाना खाएं। मुझे भूख नहीं है, मैंने नहीं खाना। अम्मा नाराजगी मुझसे है, खाने से तो नहीं है ना, थोड़ा सा खाने। ये खाना तूने बनाया ना, इसलिए मैंने नहीं खाना ये खाना। अच्छा, पहले तो मेरे हाथ से बना हुआ खाना खा लेती थी आप। पहले की बात और थी, अब भूख नहीं है तो नहीं खाना। अच्छा मुझे माफ कर दे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पक्का बात है, मुकर तो नहीं जाएगा अपनी बात से? आप बस हम ही घर छोड़ देंगे। नहीं, हम ये घर भी नहीं छोड़ेंगे और तो बाहर भी कहीं नहीं जाएगा। अच्छा अभी टेंशन ना लें, हम ही घर भी नहीं छोड़ेंगे। खुश? देख बेटा, ये जो घर है ना, मेरे बाप की आखिरी निशानी है। मैं इस घर को नहीं छोड़ना चाहती। मैं इस घर से मर के निकलना चाहती हूँ बस। खुदा का वास्ता मैं ऐसी बातें ना किया करें। पक्का वादा है ना, तू ये घर छोड़ के नहीं जाएगा ना, और बाहर भी नहीं जाएगा? पक्की बात है माँ, ना मैं ये मुल्क छोड़ के जाऊंगा और ना हम ये घर छोड़ के जाएंगे। मेरी जान, अल्लाह खाना दे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही। कब से मैं अपने आप को रोक के बैठी हुई। हाँ मुझे पता है, चावल तो वैसी कमजोरी है आपकी, खाएं खाएं खाएं। हाँ हाँ वाह वाह वाह, बड़ी मुश्किल से बनाई है, आए आप खाएं। वाह भाई वाह, क्या जायका है मेरे हाथ में, क्या कहने। बस जी फिर क्या था, मेहरुनिसा आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे। तो फिर आपकी दुश्मनी की वजह क्या बनी? यही तो एक राज है। ये राज किसी को नहीं पता, ना अब्बा जी को, ना खाला जी को, ना राइटर को, ना डायरेक्टर, ना किसी स्टाफ के बंदे को। और किंजा पुत्र, इनकी मंगनी कब करवा रही? बहुत बोलते हैं ये, इनकी मंगनी होगी ना, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। अब्बा जी इस तरह की बातें ना किया करे, फिर मुझे चमा चमा आती। चमा चमा। अब्बा जी मैं सोच रही हूँ कि इसी वीकेंड ना उनकी मंगनी करवा देते हैं, आप बताइए। नहीं पुत्र जी, वशमा की मंगनी के साथ ही इनकी मंगनी होगी। आखिर को ये भी तो मेरी बेटी है। हाँ, वो मुझसे ज्यादा कोई खुशनसीब होगी भला इस दुनिया में? मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। वैसे मेरा दिल करता है जी वशमा की शादी भी उसी जगह पे होने। पुत्र जी आप जाओ, आराम करो। आराम? अब्बा जी मैं कौन सा लेंटर गिरा के आया हूँ, सॉरी। चलो जी, थैंक यू अब्बा जी, बाय। थैंक यू किंजा बहन जी, बाय बाय। बाय बाय। उनका तो भेज दिया आपने। हाँ। अपनी हालत देखिए, आप भी जाएं, जाके आराम करें, इतनी रात हो गई है। ठीक है बेटा, मैंने कौन सा चौकीदारा करना है।
अब आंटी की तबीयत कैसी है? वैसे ही सख्त गिर। क्या कुछ हुआ है? जो कुछ हो रहा है क्या वो कम है? ये जो कुछ हो रहा है ये तो पिछले 15 साल से हो रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई नया कुकड़ू हुआ है कि नहीं? तुम्हें मजाक समझ रहा है? यहाँ एक पल मुश्किल हुआ है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ है कि तुम बिल्कुल कुकड़ू लग रही हो। पता है तुम्हें अब्बा जी सस्ते और गौरी की मंगनी की बात कर रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, घर में भी रौनक लगेगी, कोई खुशी होगी। मगर ये खुशियाँ मेरे पास नहीं आने वाली। ये देखो अब तो मुझे कुकड़ू कर रही हो। अब्बा जी ने कहा है कि सस्ते और गौरी की मंगनी हम उसी दिन करेंगे जिस दिन वशमा और उनके दोस्त के बेटे की मंगनी होगी। फिर तो ये उसी दिन होगी। तो क्या मतलब? तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है या? मेरी बात सुनो, मुझे सिर्फ इतना बताओ अब हम कर ही क्या सकते हैं? जिसने शादी करनी है उसने शादी से इनकार नहीं किया, उसने तो बस अपनी एक ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं इसी घर से रुखसत होना चाहती हूँ। अब्बा जी से कहें वो ये घर छोड़ के ना जाएं। ठीक है फिर उसकी मर्जी, मैं क्यों खुद को हल्कान कर रही हूँ? एग्जैक्टली मैं भी तो यही कह रहा हूँ, तुम क्यों कुकड़ू हो रही हो? वो कुकड़ू तगड़े हो जाओ पुलिसियों। घोड़ा बाहर बांध दे। सस्तिया बोलिया तू आ गया और तेनू अपनी भैन दी जरा भी याद नहीं आई। चल हुण इन्हां नू दस दे कि तू मेरा पक्का भरा है। पहाड़ी बकरीए, मेरे ते इल्जाम न ला, नहीं ते सस्ते लोकी मारखोर कहणगे। मारखोर इसको अंदर तो आने दे, मारे को भी तो देखने दे। ते सस्ते थारे पास वापसी का किराया ना था? ए की कह रही है एसपी? जट ते जिते पैर रख देवे वैग ना रुक जांदियां ने। क्यों आप ठीपे देते हो? क्यों कसन खाई? कितने को जोर से मारोगे? आई कख ने। जी सस्ता ट्रैफिक पुलिस में भर्ती हो गया ना। आय शुक्र कर तैने बकरा नहीं किया, नहीं ते बकरा जदों छालां मारन दी कोशिश करदा है कसाई दी छुरी थल्ले आ जांदा है। तुम क्यों डर रहे हैं? गलती मत ना कर रहे हैं। मेरा दिल छोटा है। तेरा मुंह भी छोटा है, तेरा दिमाग भी छोटा है। आपका मुंह ऐसे जैसे जंगी जहाज होता है। ओए मैनू कह रहे हैं, ओए मैनू। सस्ते भाई हमने आपको बहुत याद किया। मैं केड़ा दुनी दा पहाड़ हां जिन्हें तुसी याद कर दे रहे हो? चल छड़ आ बैठ ते दस की खाएगा की पिएगा? तू की खुआना है टैडी बकरीए? तू अपने चोकर वंडे दी फिक्र कर। अरे तय बोल तो सही, थारी खुशी में सारा खर्चा मैं करूंगी और वो भी नकद। ओए मेरा कर्जा ना वापस करना लियो, आज मेरे ते खर्चे करन दी गल कर रहे हो? वाह जी वाह। सस्ता भाई गौरी भाभी को भी साथ ले आते। भाभी अपनी अपनी, ओए अवाम नू गलत खबरां देण वालिया। वेख्या अब मेरा भरा आया ते किवें मेला जा लग गया। अल्लाह दा वास्ता जे मेरे पैसे वापस कर दियो। ओ मालिक मकान मेरे सुते पे मुंह दे उत्ते ठुड्डा मार के सवेरे गया। उसका ठुड्डा तो जख्मी हो गया होगा। ओए पैसे कढो मेरे। ते बाज ना आवेगा, शेर दिल पकड़ इसको। चाय करे ठंडियां बोतलां, चाय करे ठंडियां बोतलां। हाफ टाइम होया है, गंडेरियां पीड़े। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। अस्सलाम। वो अखबार में नौकरी ढूंढ रहा है कि तस्वीरें देख रहा है? अब्बा जी खबरें पढ़ रहा हूँ। तो तुझे खबर पढ़ने की क्या जरूरत है? तेरा तो अपना मुंह ब्रेकिंग न्यूज जैसा है। अब्बा जी मुझे तो पता ही नहीं था। इधर कर अखबार, पता नहीं बीच में कोई खबर छोड़ी भी है कि नहीं। क्यों अब्बा जी मैं खबरें खा गया हूँ? हैं जी। चलें जो बची है वो आपको कुड़ू कर लें। तो तुम लोगों की छुट्टियां खत्म हो गई? जी अब्बा जी छुट्टियाँ तो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन
जिस काम के लिए छुट्टियां ली थी वो नहीं हुआ। कौन सा काम? सस्ते और गोरी की मंगनी। तू अपनी बीवी से कोई बातें करता है या वो तुझसे बातें नहीं करती? मैंने उससे कहा था कि जब वशमा की मंगनी होगी ना, उसी के साथ इनकी भी मंगनी है, वो जो निकाह या जो भी करना है वो साथ ही होगा। अब्बा जी, ये घर आपने आंटी के नाम कर दिया है, अब ये एक बहुत बड़ा मसला है। और कोई मसला नहीं है, मैंने बंदोबस्त कर लिया है, बस थोड़ी बात पक्की हो जाए तो जाके नया घर देखते हैं। अब्बा जी, वो वशमा ने मुझसे एक बात की है। कौन सी बात की है और क्या बात की है? ओहो अब्बा जी, इन लोगों की कोई बात नहीं की। तो फिर क्या बात की है? अब्बा जी, वो ये चाहती है कि इस घर से वो अम्मा जी की यादें अपने साथ लेके जाना चाहती है। तब तक आप ये घर ना बेचें। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन वादा नहीं करूँगा। ठीक है अब्बा जी, जैसे आपकी मर्जी। चल अब जहाँ मेरे सर पे बैठा रहेगा। अच्छा बात सुन, बैठ जा। अब्बा जी, आप भी बिल्कुल कुकड़ ही हो गए हैं। क्या देख रही हैं? देख नहीं रहे, प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं वो देख रही हूँ। नहीं वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन देख क्यों रही हैं आप? बेटा, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, सोचा विरासती मामला अपने जीते जी निपटा दो। भाई, मेरे मरने के बाद दोनों बहन भाई आपस में ना लड़ते रहो और मलक हयात की इज्जत को अदालतों में रोलते रहो। क्या कह रही हैं माँ? आपको मुझसे ये उम्मीद है? तुझसे नहीं है बेटा, लेकिन तेरे बहन के ससुर से कोई बाइद नहीं है। शैतान का दिमाग है उसका, कल को तेरी बहन को कोई पट्टी पढ़ा दे। और तू जानता तो है तेरी बहन कितनी बड़ी चमची है ससुराल की। अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर आपने ने ऐसा कुछ कहा ना तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, सब कुछ उन्हें वापस कर दूंगा। हाय हाय, सब कुछ दे दूंगा, बाप का राज है क्या? बेटा, मेरी एक बात ना कान खोल के सुन ले, ये बहन भाई का रिश्ता तब तक है जब तक तेरी जेब मजबूत है। जैसे तेरी जेब कमजोर हुई ना, कोई एक दूसरे को मुंह नहीं लगाता। अच्छा, अब ये आपका जहन है, मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने मुकर्रम अंकल के कागज वापस कर दिए? दफा कर, मैंने तो देखे भी नहीं, वहीं पड़े हैं अलमारी में। हाँ तो आप वापस दे देना। सोचा तो यही था मैंने, लेकिन फिर सोचा कि कहीं जिद में आके किसी ऐरे गहरे को ये घर ही ना बेच दे, इसलिए मेरे पास ही रखे हैं। अम्मा, कभी तो मेरी बात मान जाया करें। आपने खुद ही कहा था कि वापस कर दूंगी। कर दूंगी? क्यों हलकान हो रहा तुम? मैं कौन सा ये घर खा रही हूँ? घर भी यही है और कागज भी। अच्छा तू बता कि तेरा रिजल्ट कब आ रहा है? इस हफ्ते या मैक्सिमम अगले हफ्ते तक। क्यों? बस रिजल्ट आता ना तेरा तो तेरा रिश्ता भी पक्का करती हूँ मैं। अब जब सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा है तो फिर उदास क्यों हो? क्या मैंने झूठ कहा? अगर इतनी मोहब्बत थी तो थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए था ना। इस तरह हथियार फेंक कर अपनी किस्मत का फैसला किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए था। वो कोई और नहीं, मेरे अब्बा जी हैं। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि वो तुम्हारे अब्बा जी हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। फिर उदास क्यों? ये शोक का आलम क्यों? आप सही कह रही हैं, हम बेबस लाचार औरतें हैं, हमें तो सोग मनाने का भी हक नहीं है। हाँ, और इस शोक का तो बिल्कुल भी नहीं जो तुमने अपनी वजह से खुद पे तारी किया हुआ है। तो क्या हर बात में मेरा ही कसूर है? मुझे अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं रखना चाहिए? तो क्या मुझे शरीफ लड़कियों की तरह अपने नसीब पर सब्र शुक्र नहीं करना चाहिए?
यही तो मैं कह रही हूँ कि अब सब्र के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए इस सोग के चोले को उतारो पर सब्र शुक्र के चोले को पहन लो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे ये चोला उतार देना चाहिए क्योंकि ये सब कुछ मैंने खुद किया है, मैं ही जिम्मेदार हूँ। मुझे सोग मनाने का कोई हक नहीं है। काश तुमने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो इस छोटी अना की भेंट अपनी मोहब्बत ना चढ़ाई होती। कौन सी है ना? तुम सब आपस में बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम्हारे बीच अना आ गई है और उसने इन सब रिश्तों को बखेर के रख दिया। अब चाहो भी तो इनको समेट नहीं सकते। रिश्ते तो दूर की बात है, यहाँ पर तो इंसान को इंसान की परवाह नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते। तुम, मेहरुनिसा आंटी, अब्बा जी, सब। लेकिन पता नहीं कहने से क्यों डरते हो, क्यों नहीं मानते हो इस बात को। और अगर ऐसा ही होता ना तो कोई भी दुश्मन अपने दुश्मन को अपना खून देकर कभी ना बचाता। एक्सक्यूज मी, वे अंग्रेजी बोलनी आती है, उर्दू पढ़ना भी सीख लेना था। मुझे कंप्लेन करवानी है। अच्छा चल बैठ जा, इतना वजन उठा के खड़ी है। अब बोल, क्या कंप्लेन है थारी? वो मेरे फॉलोअर्स बढ़ना बंद हो गए हैं। मुझे लग रहा है कोई मेरे ऊपर तावीज करा रहा है। फिर अपना हुलिया देख और अपनी सोच देख। ऐसे तो कमअकल जाहिल बातें करे से। क्यों? क्या जादू नहीं होता? क्या लोग जादू नहीं करते? पर जादू से थारे फॉलोवर कैसे रुके हैं? अच्छा चल, मैं थारी कंप्लेन लिख लेती हूँ, पर किसके नाम? वो एक व्लॉगर बाबा है, उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसके साथ उसके लिए वीडियो नहीं बनाई तो वो मेरे अकाउंट पर ऐसा जादू करेगा कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ना बंद हो जाएंगे। और हो भी गए। आप उसके खिलाफ कंप्लेन लिखें और उसे बोलें कि अपना जादू खत्म करे। अरे के बनेगा थारे जैसे पढ़े लिखे जाहिलों का। चल बोल। पश्मा, कैसी हो तुम? लगता है हार मान गई हो। तो जीतने को था ही क्या? जहाँ पर झूठ, धोखा और फ्रॉड हो वहाँ हारना लाजमी हो जाता है। मैंने तुम्हें कहा था कि हर हाल में मेरा एतबार करना, और तुमने? किसका एतबार? जब आंटी ने कहा था कि मेरे सर की कसम खाओ तो क्यों नहीं खाई? क्यों सबके सामने ने झूठा नहीं किया? तुमने सबके सामने अपना जुर्म कबूल किया, और जब मुजरिम अपना जुर्म कबूल कर लेता है ना तो उसका एतबार नहीं किया जाता, उसे सजा दी जाती है। ये सच है, ये सच है कि मैंने अम्मा के कहने पे तुम्हारे साथ मोहब्बत का नाटक किया, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि बचपन से मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे? तुम बताओ, क्या कभी ऐसा लगा कि मैं खेल रहा हूं तुम्हारे साथ? बस अहमद, मुझे अब तुमसे बहस नहीं करनी। जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। वक्त से पहले मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। मेरा असली चेहरा तुमने नहीं देखा। तुम वो चेहरा दिखाया जा रहा है जो वो चाहते हैं। मेरी छोड़ो, तुम्हें तो अपनी मोहब्बत पे एतबार नहीं है। वाह क्या बात है। एतबार और एतमाद का भाषण देखो दे कौन रहा है? जो खुद कठपुतली बना हुआ है। क्या तुम्हें अपनी मोहब्बत पे यकीन था? अगर था तो फिर क्यों आंटी को मना नहीं किया? क्यों सबके सामने ऐलान नहीं किया? ये हम दोनों का फैसला था कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक कर देंगे, और जब हमारे मोहब्बत की बात खुल गई तो तुम मुझे लावारिस करके जोड़ गई। मेरी मोहब्बत को लावारिस कर दिया तुमने मशमा। ये तुम ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया तुमने।
बात सुन मोटे सांड, क्या है? मुझे तुझसे बात करनी है। जा जा शक्ल गुम कर, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। शराफत से ना मेरी बात सुन, नहीं तो फिर जानता है तू मेहरुनिसा को। और जा जा मेहरुनिसा एडी तो तुरम खान। इतनी देर में तूने मेरी बात सुन भी लेनी थी। तो तूने कौन सा बात आ जाना है, कौन सा टल जाना है? बात तो सुना के ही छोड़ेगी। चल बता क्या बात है। और मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे बहुत सारे काम है, मैंने वशमा की शादी की तैयारियां करनी है। देख मुकरम, अहमद ना बिल्कुल सच्चा है। वो सारी मेरी साजिश थी। बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं ये बात ना बचपन से जानती थी। मैंने ही उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। अब मुझे एहसास हो गया कि हमें बच्चों के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए। लिहाजा अहमद के बारे में तुझे कोई भी गलतफहमी है तो वो दूर कर ले। वो सब मेरी साजिश थी तुझे नीचा दिखाने के लिए। मेहरुनिसा, मुझे गिराते गिराते तू खुद कितना गिर गई। खैर, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। मुझे ये बात सिरे से पसंद ही नहीं है, चाहे सच्ची हो या झूठी। देख मुकरम, ये बच्चों की बात है। अगर तू कहता है तो मैं तुझसे माफी मांग लेती हूँ। बच्चों की खुशी। बस मेहरुनिसा, बस। अब मेरे सब्र के पैमाने को और ज्यादा मत छिड़का। तू ना अपनी हद में रह। जैसे ये लाइन तुझे अपने हद में रखती है ना, वैसे ही अपने हद में रह। वैसे भी मेरी इज्जत पे उंगली उठा के तूने अच्छा नहीं किया। मैं तो अपनी हद में ही हूँ, लेकिन मुकरम बट तू अपनी हद भूल गया। ये ना भूल कि तू मेरा दुश्मन होने के साथ साथ ना एक बेटी का बाप भी है। ओहो, कह कौन रहा है जो खुद अपने लिए अपने बच्चों को इस्तेमाल करता है? बस मोटे बस, मैं तुझसे सब्र और तहम्मुल से बात कर रही हूँ और तू मेरे सर पर चढ़ी जा रहा है। जा दफा हो जा, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। दफा हो। तो दफा हो। सांड। अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, उसने मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर। वैसे मैडम जी बहुत वधिया लग रहे हो, बहुत रूप आया ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਢਾਓਗੇ। मैं अपनी बेटी का रिश्ता तेरे बेटे से नहीं कर सकता। ये क्या कह रहा है? क्यों, क्या हो गया? बस मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ यार, मुझे माफ कर देना। यार मुकरमे, हेलो। ज्यादा बको मत, मैं तुम्हारा बाप हूँ और इस घर के फैसले मेरे ही होंगे। जी अब्बा जी, मैं जानता हूँ। सुनाए, क्या फैसला किया आपने? मैंने फैसला किया कि मैं वशमा की मंगनी नहीं करूंगा, डायरेक्ट निकाह करूंगा। अब्बा जी एक बार फिर सोच लें।